नमस्ते, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। स्वागत है आप सभी का इस खास शो लोटोलैंड प्रेजेंट्स जीतेंगे हम जब इरादों में हो दम में। दोस्तों, हर कोई जीतना चाहता है, सफल होना चाहता है, लेकिन जीतता वही है जो भीड़ से अलग कुछ हटकर करने की ठानता है, तभी वो कामयाब कहलाता है। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जिनकी उम्र तो कम है पर इरादों में दम है। मिलते हैं आज के गेस्ट उभरते हुए भारतीय गोल्फर शुभम जांगलान से। शुभम, नमस्ते। नमस्ते सर। शुभम, एक बात बताइए, आप अभी बस 16 वर्ष से अभी 17 वर्ष के होने वाले हैं, लेकिन आप गोल्फ में काफ़ी कुछ कर रहे हैं। मैं इस राना गांव से हूं जो पानीपत से करीब 18 किलोमीटर दूर है और करीब 6 साल का था तो एक एनआरआई ने मेरे गांव के जस्ट बाहर गोल्फ एकेडमी शुरू करी थी। तो आइडिया था कि गोल्फ को ग्रास रूट लेवल्स पे इंट्रोड्यूस किया जाए और मेरे दादाजी ने मुझे एकेडमी में ज्वाइन करवाया था और आइडिया ये था कि गोल्फ को एटलीस्ट ट्राई करें और अगर नहीं हुआ कुछ गोल्फ में तो हमेशा रेसलिंग एक ऑप्शन था। सो वहाँ से मैंने गोल्फ स्टार्ट किया। तो कहीं ना कहीं आपको लोग मिलते गए जिन्होंने आपकी मदद की, और कहीं ना कहीं ये भी ज़रूरी है कि कोई ना कोई बेनिफैक्टर, कोई ना कोई दोस्त हमदर्द मिलने की ज़रूरत है जो आपके हुनर को पहचाने और आपका साथ दे। जी, मैं जिससे भी बात करता हूँ हमेशा यही कहता हूँ कि इवन दो गोल्फ एक इंडिविजुअल स्पोर्ट है, आपके आसपास जो लोग हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। जी। अगर आपको सही गाइडेंस, सही एडवाइस मिलती रहे तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। और मुझे राइट गाइडेंस मिलती रही थ्रू आउट माई करियर। जो मेरी कोच हैं नोनी मैम, अमित सर, दिल्ली गोल्फ क्लब, सब ने मुझे सपोर्ट देते रहे, एडवाइस देते रहे और आई थिंक उन्हीं की सपोर्ट की वजह से जो भी मेरी अभी तक थोड़ी बहुत सक्सेस अचीव करी है उन्हीं की हेल्प से हुई है। पर आपको पता था कि आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? बताइए हमारे दर्शकों को कि आपके नाम भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है ना, 9 अंडर का कुछ। सब जूनियर इवेंट था सर, आई थिंक गुड़गांव में। एट दैट पॉइंट आई डिडंट नो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड था, बट आई शॉट 9 अंडर पार इन 9 होल्स। बहुत ही अच्छा खेला था उस दिन, क्वाइट अ लकी डे। बट वर्ल्ड रिकॉर्ड का तो बाद में पता चला था, बट क्वाइट एक्साइटिंग। पर आपको क्या लगता है कि एक पॉजिटिविटी जिसकी ज़रूरत है, एक एटीट्यूड जो है ना, जीत का एक जज्बा जो होना चाहिए, वो कितना इम्पोर्टेंट है? स्पेशली ऐसे टाइम में जब कोविड चल रहा है, लॉकडाउन रहा है इतने दिनों से, तो सबकी लाइफ अनस्टेबल हो गई है और इस टाइम में पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, पॉजिटिव आउटलुक रखना बहुत ज़रूरी है। करीब 2 साल हो गए हैं गोल्फ कोई भी टूर्नामेंट्स नहीं हो रहे, बट इसी एटीट्यूड की वजह से आई थिंक हम आगे बढ़ पाएंगे और कोविड के बाद और स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव होके आगे बढ़ पाएंगे, आगे निकल पाएंगे। पर एक बात बताइए, गोल्फ ही क्यों, शुभम? सर ये तो भगवान से ही पूछना पड़ेगा। ऐसा मेरा कोई कंट्रोल नहीं रहा है इस पे। जब से मैंने गोल्फ स्टार्ट करी है आई हैव ऑलवेज बीन अट्रैक्टेड। जो एनवायरनमेंट होता है, ओपन ग्रीनरी अराउंड यू, और जो कंपटीशन है सारा आपके ऊपर होता है। और ये तो पता नहीं कि गोल्फ क्यों, बट आई एम ग्लैड गोल्फ ही है। गिफ्टेड के साथ साथ क्या आपको लगता है कि जो जो एक इंस्पिरेशन, एक मज़ा आता है खेलने में, इसलिए आप खेलते हैं कि लोग चाहते हैं आप खेलें इसलिए आप खेलते हैं? क्योंकि जैसे आपने कहा इंडिविजुअल स्पोर्ट है, पार 4 के कोर्स में कोई आपको बर्डी करने से नहीं रोकता, आपके और उस पट के बीच में आप ही हैं और कुछ नहीं है। लोगों के कहने से आई डोंट थिंक ज़्यादा दिनों तक आप कुछ कर सकते हैं। एट द एंड अगर आप पैशनेट हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं किसी भी काम में, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो लोगों का इतना मतलब सपोर्ट ज़रूर है, बट जो एट द एंड ऑफ द डे मोटिवेशन है वो मेरे खुद के अंदर है। सो गोल्फ का जो इंडिविजुअल एस्पेक्ट है और कंपटीशन है, उसी की वजह से मैं गेम खेलता हूँ, आई बिलीव। पर उन 100 लोगों में भी आप compete तो अपने आप से ही कर रहे हैं। जी। ये जो जीतने का जज्बा है, खुद से भी जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि यू हैव टू डू योर बेस्ट। आपका कंपटीशन सामने वाला अगला कुछ भी कर ले, आप जब तक अपना बेस्ट नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं है। सर एट द एंड ऑफ द डे कंपटीशन तो अपने आप से ही हो सकता है। यू नो
टूर्नामेंट्स में कई बार होता है कि आप अपना बेस्ट देंगे, पूरे दिन आप कोई भी गलती ना करें और फिर भी कोई और आके बहुत अच्छा खेल के आपसे आगे निकल सकता है। सो कंपैरिजंस करके आप डिमोटिवेट ही करेंगे एट द एंड ऑफ द डे, और डिसअपॉइंट ही होंगे। सो खुद में कमियां देखना कि आप कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं, कहाँ बेटर हो सकते हैं, और उस पे काम करते रहना इज व्हाट आई बिलीव इज मोर इम्पोर्टेंट। पर इस फाइटिंग स्पिरिट के लिए आप क्या करते हैं? कैसे अपने आप को एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में, कंपेटिटिव होने के बावजूद एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड और ये जो जीत का जज्बा, ये फाइटिंग स्पिरिट जो है, इसके लिए आप कुछ खास वर्क करते हैं या फिर ये प्रैक्टिस से और खुद से ही आना पड़ता है? सर, ये पर्सपेक्टिव की बात है मोस्टली। अगर आप सिर्फ गोल ड्रिवन हैं और पूरी आप सक्सेस और अपनी सेल्फ वर्थ अपने गोल से कनेक्ट करते हैं, तो मोटिवेट और जो फाइटिंग स्पिरिट अपने अंदर बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट अगर आप रोज जितना भी जो भी आप काम कर रहे हैं, जैसे मेरे लिए प्रैक्टिस होता है, तो रोज प्रैक्टिस पे जाके खुद को पता होना कि हाँ मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ या मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो वही बहुत होता है। सो रोज अपनी फुलफिलमेंट, सेटिस्फैक्शन ढूंढना अपने काम के थ्रू, वो ज़्यादा ज़रूरी है, और तभी आप फाइटिंग स्पिरिट अपने अंदर बनाए रख सकते हैं। दैट इज़ व्हाट आई बिलीव। बिल्कुल। 20 साल की उम्र में आप प्रो होना चाहते हैं, अभी 16 से 17 हो रहे हैं, तो 4-5 साल में, 20-21 साल में आप प्रो हो जाएंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपने अपने लिए कोई टारगेट, कोई लक्ष्य सेट किया है? 26 साल का शुभम जांगलान अपने आप को कहाँ देखता है आज से 10 साल बाद? ये तो डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया, बट अभी मैं कॉलेज जा रहा हूँ यूएस, दिल्ली गोल्फ क्लब और फाउंडेशन के सपोर्ट से मैं यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा के गोल्फ प्रोग्राम में एडमिट हुआ हूँ। सो वहाँ मैं अपनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट करूँगा और कॉलेज गोल्फ खेलूँगा, जो मेरा और मेरी कोच का गोल रहा है बहुत दिनों से। कॉलेज ख़त्म करने के बाद माय गोल इज़ टू टर्न प्रो और इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ, मैं पीजीए टूर पे खेलूँ और एट द एंड टू गेट अ मेडल फॉर इंडिया एट द ओलंपिक्स, जो गोल्फ ओलंपिक्स का एक हिस्सा बन चुका है। सो होपफुली वन डे आई कैन गेट अ गोल्ड मेडल देयर। बिल्कुल, और भारत का परचम लहराइए, प्रो होकर ही नहीं, कॉलेज गोल्फ में भी कीजिए, इरादों में यही दम रखिए। थैंक यू वेरी वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू शुभम। जी सर। वंडरफुल स्पीकिंग टू यू। गॉड ब्लेस। लॉटल एंड प्रेजेंट्स, जीतेंगे हम।